नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की हस्तशिल्प कला के इस लेसन के अंदर हम देखेंगे दाबू प्रिंट, जो कि जिसके अंदर साड़ी या फिर किसी कपड़े को दबाकर उसे प्रिंट किया जाता है। उसके अलावा बंधेज की साड़ियाँ जो राजस्थान के अंदर बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, उसके बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मीनाकारी और उस्ता कला, जो कि बीकानेर की चित्रकारी का ही एक भाग है, और जिसके अंदर जो ऊंट की खाल पर सोने से चित्रकारी की जाती है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी नई हस्तशिल्प कला, जिसे कहते हैं दाबू प्रिंट। तो राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रिंट प्रसिद्ध है, जिनमें से यह एक प्रिंट है जिसके अंदर कपड़े को दबा दिया जाता है विभिन्न स्थानों से, और जिस स्थान से उस कपड़े को दबा दिया जाता है वहां एक आकृति उभर कर आ जाती है। तो चित्तौड़गढ़ जिले का अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक मालेला गांव पढ़ा था जो कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से चित्तौड़गढ़ का अकोला गांव है, वो अपनी दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। और रंगाई छपाई के अंदर जब इसे कपड़े को जब रंगा जाता है, तो रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे लई या लुगदी से दबा देते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जिस जगह पर कपड़े को दबा दिया जाता है वहां रंग नहीं चढ़ता, जिससे कि प्रिंट बन जाती है। और इसका फोटोग्राफ हम अभी इसको पढ़ने के बाद थोड़ा देखेंगे। तो लई या लुगदी से दबाकर उस पर कपड़े पर रंग चढ़ने से उसे बचाया जाता है। और यही लुगदी या लई जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है, क्योंकि यह कपड़े के उस स्थान को दबा देता है जहां रंग नहीं चढ़ाना होता है। तो इसे ही दाबू कहते हैं कि दबाकर उस प्रिंट पर कपड़े पर रंग चढ़ने से रोक दिया गया। इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ के अकोला गांव जहां दाबू का प्रिंट की जाती है वहां, उसके अलावा हम बात करें तो सवाई माधोपुर के अंदर मोम का, बालातोरा में मिट्टी का और सांगानेर में बगरू में गेहूं के बींधण का दाबू लगाया जाता है। तो अकोला में जहां पर लुगदी या लई प्रयोग की जाती है, वहीं माधोपुर में मोम, बालोतरा में मिट्टी, सांगानेर और बगरू जिसका प्रिंट हम आगे पढ़ेंगे, वहां गेहूं का बींधण बनता है, उसका दाबू लगाया जाता है। अकोला जो है वहां पर रंगाई छपाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, कि पानी, मिट्टी और वनस्पति जैसी आवश्यकताएं स्थानीय रूप से उपलब्ध है। तो इन सब अनुकूल परिस्थितियों के कारण यह प्रिंट यहाँ पर काफी प्रसिद्ध हुआ, और पूरे देश भर में जो दाबू प्रिंट की साड़ियां हैं वो काफी आजकल चलती है। अकोला के जो दाबू प्रिंट है उसका बेडशीट, कपड़ा, चूंदड़ी जो कि राजस्थान की एक स्थानीय ड्रेस है, महिलाएं पहनती हैं, फेटा जो कि सर पर पहना जाता है, देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है। और चूंदड़ी और फेटिया ग्रामीण क्षेत्रों में पसंद किया जाता है, इसलिए राजस्थान के अंदर बहुत अधिक मांग है यहाँ के दाबू प्रिंट की। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नीले रंग से कुछ वस्त्र बनाया गया और उसमें इसको दाब दिया गया थोड़ा थोड़ा करके, जिसके कारण उस क्षेत्र पर रंग नहीं चढ़ा, और इससे एक पूरा ही हम देख सकते हैं एक डिजाइन बन जाती है जो कि दाबू प्रिंट के कारण बनकर आती है। उसके अलावा जो प्रसिद्ध साड़ी जो है वो है बंदेज की साड़ियां, जो पूरे ही राजस्थान के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। और जो राजस्थान के अंदर जो लहरिया बनते हैं, जिसके अंदर 7 रंगों के साड़ी जो सावन के अवसर पर तीज में पहनी जाती हैं, उन्हें बनाने में उन्हें इसके माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाता है। तो मनपसंद रंगों के डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांधकर फिर रंगा जाता है। इसमें कपड़े को बांध दिया जाता है, फिर उसे रंगते हैं, जिससे कि इसमें आकृतियां उभरती हैं और बंदेज खोलने पर तरह तरह के डिजाइन बन जाते हैं। इस कला बांधो और रंगों के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि उसे वहां से बांध दिया जाता है और उसे रंग दिया जाता है, उससे हम इसे याद कर सकते हैं बंदेज। और पूरा जो राजस्थान है उसमें बहुत प्रकार के बंदेज चलते हैं, और चूंदड़ी और साफे पर बंदेज का कार्य लोकप्रिय है, यानी कि जो साफे होते हैं जैसे कि दूल्हे या फिर स्थानीय लोग पहनते हैं उनको, और चूंदड़ी जो है उन सभी पर बंदेज का कार्य बहुत अधिक मात्रा में राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। चित्तौड़ में जाजम की छपाई की जाती है जो पूरे राज्य के अंदर प्रसिद्ध है। और उसके अलावा जो चित्तौड़ है वहाँ जो गाड़िया लोहार जो होते हैं, जो राजस्थान की एक जाति है जो कि घूम घूम कर पूरे राज्य में अपना जीवन यापन करते हैं, और उसके अलावा लोहार का काम ये करते हैं। तो गाड़िया लोहारों के लिए घाघरे और ओढ़नी ये भी जो चित्तौड़गढ़ है वहां पर तैयार किए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं ये बंदेज की साड़ी है, जिसमें थोड़ी सी सलवटें भी इसके अंदर होती है, और इसे बांध कर जगह जगह से, जैसे यहाँ से इसे बांध दिया गया तो यहाँ पर ये 3 डिजाइने यहाँ पर बन गई, उस प्रकार से यहाँ डिजाइने बनी। तो इस प्रकार से इस बंदेज के अंदर डिजाइने बनाई जाती हैं। अगला जो हमारा जो हस्तशिल्प है वो है राजस्थान की मीनाकारी, जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध है।
तो पहले के जमानों में कुछ गाने भी होते जिनमें मीना बाजार की बात की जाती थी, तो वहां पर मीनाकारी की वस्तुएं बेसिकली मिला करती थी। तो ज्वेलरी पर मीनाकारी के लिए जयपुर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान रखता है। जयपुर के अंदर मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम, जो कि 1589 से 1614 ईस्वी तक यहाँ के शासक थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे और पहले हिंदू थे जिन्हें की और राजघराने के अलावा पहले व्यक्ति थे जो कि अकबर के राजघराने से संबंधित नहीं थे, जिन्हें 7,000 का मनसब उस समय प्रदान किया गया था। तो इस कला को जो महाराजा मानसिंह थे वो लाहौर से लेकर आए थे, यानी लाहौर में जब वो वहां के सूबेदार थे तो वहां से ये कला वो लोग जयपुर लेकर आए। तो परंपरागत रूप से सोने पर मीनाकारी के लिए काले, नीले, पीले, गहरे हरे, नारंगी और गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है और लाल रंग बनाने में जयपुर के मीनाकार कुशल हैं। यानी इनमें से जो विभिन्न प्रकार के रंगों से जो मीनाकारी करते हैं सोने की, उनमें से लाल रंग को जो बनाया जाता है उसमें जयपुर बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और जो मीनाकारी है उसका कार्य मूल्यवान, अर्धमूल्यवान रत्नों तथा सोने चांदी के आभूषणों पर किया जाता है, यानी कि बहुत ही महंगा होता है यह कार्य। तो मीनाकारी के अंदर फूल, पत्ती, मोर आदि का अंकन प्राय किया जाता है। सोने के आभूषणों के अतिरिक्त चांदी के खिलौनों और आभूषणों पर भी मीनाकारी की जाती है। तो हमने काफी बार देखा होगा कि सोने, चांदी इत्यादि के कुछ बर्तन या आभूषण होते हैं जिन पर काफी सारे रंग बिरंगे हमें डिजाइन देखने को मिलते हैं। तो वो बेसिकली मीनाकारी के कारण ही उन पर कुछ आकृतियां उभरी रहती है, जैसे कि मोर या फिर किसी पशु पक्षी की, फूल पत्तियां या स्थानीय किसी चित्र की, ये सभी जो आकृतियां उस पर उभारी जाती हैं वो सभी मीनाकारी से उभर कर आती है। तो नाथद्वारा जो है जहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है और जहाँ की पिछवाई कला जिसके अंदर पर्दे पर भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला बनाई जाती है, वहां पर मीनाकारी का प्रसिद्ध केंद्र है। उसके अलावा जो कोटा है, जहाँ का कोटा डोरिया प्रसिद्ध है, वहां के रेत वाली चित्र में कांच पर विभिन्न रंगों से मीनाकारी का काम किया जाता है। तो पूरे ही राजस्थान के अंदर बेसिकली मीनाकारी का कार्य किया जाता है, परंतु जो जयपुर है जहां सवाई मानसिंह इस कला को माफ कीजिएगा मानसिंह प्रथम इसे लेकर आए, वहां पर लाल रंग की मीनाकारी सबसे अधिक मात्रा पर की जाती है और बेसिकली जो महंगे आभूषण या रत्न होते हैं उन्हीं पर इसे करते हैं। तो एक चित्र देख सकते हैं राजस्थान की जो मीनाकारी का। तो सोने की एक पहले प्लेट ली गई, उस सोने की प्लेटों के ऊपर मीनाकारी का कार्य इसके अंदर किया गया। बहुत ही सुंदर मयूर बनाया गया है नीले और हरे रंग का। उसके अलावा जो सोने की जो अन्य जो शेष भाग है उसके ऊपर लाल रंग से इसके अंदर मीनाकारी की गई है। तो इस प्रकार की लाल रंग की जो मीनाकारी है वह बहुत अधिक प्रसिद्ध है राजस्थान की जयपुर में। अगर हम बात करें उसके बाद उस्ता कला की, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं चित्रकारी में। तो उस्ता कला भी है, वो भी मीनाकारी जैसा ही है, मीनाकारी की तरह ही इसके अंदर डिजाइन बनाई जाती है। तो ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनब्बत का कार्य उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर जो मीनाकारी की जाती है वो ऊंट की खाल पर की जाती है, यानी एक पेंटिंग का भी एक प्रकार से, अगर हम पेंटिंग पढ़ते हैं जब, तो बीकानेरी पेंटिंग्स के अंदर भी यह आता है, बीकानेर के लिए है और इसके कलाकारों को उस्ताद कहा जाता है और उन्हीं के नाम से यह उस्ता कला नाम से आई। तो ऊंट के खाल पर सोने की मीनाकारी और मुनब्बत का कार्य उस्ता कला कहलाता है और इस कला का जो विकास है वो आज के समय पद्मश्री से सम्मानित बीकानेर के हिस्सामुद्दीन उस्ता ने किया। और ये जो उस्ता द्वारा बनाई गई जो कलाकृतियां होती हैं वो पूरे देश विदेश में बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इसमें ऊंट की खाल से बनी कुप्पियों पर स्वर्ण दुर्लभ मीनाकारी का कलात्मक कार्य आकर्षक और मनमोह लेने वाला होता है। तो अगर हम सिंपल मीनाकारी की बात करें तो उसके अंदर जो सोने के जो आभूषण होते हैं या फिर हीरे जवाहरात, कुछ बड़े जो महंगी जो वस्तुएं होती है उनके ऊपर यह की जाती है, जबकि उस्ता कला के अंदर ऊंट की खाल पर इसे किया जाता है। इसके अलावा शीशियों, कुप्पियों, आईनों, डिब्बों, मिट्टी की सुराहियों पर यह कला उकेरी जाती है। और बीकानेर का जो कैमल हाइट ट्रेडिंग सेंटर है, बीकानेर के अंदर यह एक स्थानीय केंद्र बनाया गया है। वहां पर उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान है। वहां पर स्थानीय जो कलाकार हैं उन्हें उस्ता कला का प्रशिक्षण दिया जाता है और इस कला की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस उस्ता कला से हम देखें कि यह एक मिट्टी का एक कुप्पी बनाई गई जिसके ऊपर पहले ऊंट की खाल चढ़ाई गई। ऊंट की खाल के ऊपर इस तरह की सोने से डिजाइन बनाई गई है जिसमें विभिन्न रंग भरे गए हैं। इस प्रकार से इस कला को बनाया, उस्ता कला के तहत इसे बनाया गया और पूरे ही राजस्थान के अंदर यह बहुत प्रसिद्ध है।
क्योंकि इसके अंदर चित्रकारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक कलाकार द्वारा इस पर स्वर्ण को चढ़ाया जाता है। तो इसलिए यह बहुत प्रसिद्ध है। तो हम बात की उस्ता कला की, उसके अलावा मीनाकारी, बंधेज की साड़ियां जिसके अंदर कपड़े को बांध कर रंगा जाता है, उसके अलावा हमने बात की दाबू प्रिंट जो कि चित्तौड़गढ़ के अकोला गांव का प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे बाकी की जो शेष राजस्थान की जो कुछ हस्तशिल्प कला है उनके बारे में। धन्यवाद।